पवित्र उद्देश्य है। मैंने हमारे नर्मदा समग्र के ट्रस्ट से, जन अभियान से, और ये वास्तव में हम इस पे लगभग कई सारे प्रकार से नदियों को लेकर भी, पर्यावरण को लेकर भी और हर एक विषय को लेकर के सरकार के स्तर पर मैं आपको गंभीरता से कह सकता हूं कि यह वास्तव में परमात्मा ने कोई पुण्य का योग दिया है कि हम सब इतने पवित्र काम से जुड़े हैं। तो मैं अपने लिए आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं और थोड़ी धृष्टता की क्षमा भी चाहता हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे जाने के बाद भी सारे विषय होंगे पक्का। तो मैं जाऊं, नहीं तो मैं कैबिनेट कैंसिल करता हूं। कैबिनेट में विषय थोड़े से जरूरी है। मैं बिहार चुनाव के कारण से भी हमने कहा हमारी जो रेगुलर कार्यक्रम है उसमें होना चाहिए, इसलिए आप सबका भी दर्शन करने के लिए, आपके बीच समय गुजारने के लिए मैंने कहा जरा थोड़ी देर आना चाहिए। माफ करना भाई साहब, आपको बुरा मत लगना। प्री कॉप 30 खास करके इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो प्राकृतिक सुंदरता, जैव विविधता और खासकर भोपाल की नगरी में इस आयोजन का करना और अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के पहले हमारे लिए, मैं माननीय अनिल जी को स्मरण करता हूं। मैं भी जब प्राधिकरण का अध्यक्ष था 2004 से लेकर 2010 तक, क्षिप्रा जी और उनसे जुड़ी हुई सारी नदियों के उसमें और उनके साथ साथ हमारी जो बदलाव प्रकृति के साथ और बाकी व्यवस्था के हो रहा है उस पर भी हमने काम करने का प्रयास किया। बाद के कालक्रम में जब मैं टूरिज्म का चेयरमैन बना, एजुकेशन मिनिस्टर बना, या आज अपन इस रूप में भी आए, तब भी हमने कहा कि वास्तव में तो हमारी सनातन संस्कृति के समय से हमारी जो प्रकृति के साथ जीने की जो परंपरा है ये दुनिया के सामने अनूठी है। दुनिया आज भी हमसे सीखती है उस भाव को समझने के लिए। ये अलग बात है कि कई कारण से, समय के बदलाव के कारण से उन सारी बातों का अब मूल्यांकन करने के लिए कठिन काल में हमारी बात सरलता से समझ में आती है। कोविड के समय हमारी जीवन शैली ने लोगों को नमस्कार सिखा दिया कि हमारे नमस्कार में भी कितना हमारा असर होता है। ये हमारी अपने जीवन के उन सारे चीजों का महत्व रेखांकित करती। और दवाई के उत्पादन में भी ध्यान में आया, जब हम जियो जीनो दो की बात करते थे तो केवल बात नहीं है, दवाई के उत्पादन के साथ हम अपने देश के लोगों को भी, माननीय मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने न केवल हेल्थ के इतने बड़े और इतने विराट व्यवस्थाओं में, मैं ये भी जवाबदारी से कहना चाहूंगा कि उतनी तैयारी हेल्थ की हमारी थी भी नहीं, लेकिन लॉकडाउन करा करके हमारे देश के नागरिकों को सतर्क करना, व्यवस्थाओं को जागरूक करना और व्यवस्थाओं के बलबूते पर हम सब के बीच उस कोविड की चुनौती के साथ जब दवाई का उत्पादन हमने अपने देश के अंदर कर लिया तो देशवासियों को भी सुरक्षित रखना और देशवासियों के साथ विश्व में भी उस विश्व बंधुत्व की भावना के आधार पर दवाई देने का प्रयास किया। और हमने सबने देखा वो अफ्रीकी कुल का एक राष्ट्रपति जिस ढंग से प्रधानमंत्री जी के चरण छू करके उस कठिन काल को याद करके हमारी उस भाव का वो वापस एक लघु चित्र दिखाई देता, तो केवल प्रधानमंत्री नहीं पूरे देश को गौरव होता है जब हम अपनी इस तरह से देखते हैं कि 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जलवायु परिवर्तन के फ्रेमवर्क के आधार पर ये जो अपना वैश्विक सम्मेलन का आयोजन प्रारंभ किया। और इस बार खास करके, वैसे तो 95 में हमारे लिए ये बर्लिन के माध्यम से यात्रा प्रारंभ हुई, दुनिया के 200 से ज्यादा देश, सामाजिक संगठन, मीडिया, वैज्ञानिक सभी मिलकर के पृथ्वी के तापमान को भी नियंत्रित करने की बात कर रहे हैं। और कितने प्रकार से पेरिस के समझौते के भी 10 वर्ष होने वाले हैं, लेकिन हम सब जानते हैं हमारी प्रकृति के साथ जीवन शैली वाकई अद्भुत है। और वसुदेव कुटुंबकम की भावना के आधार पर हमने तो अपने यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, इस पिंड में ही ब्रह्मांड समाया हुआ है। और ये बोलने की नहीं, हम तो अपने भाव से भी व्यक्त करते हैं। देवी देवताओं ने भी हमारे साथ अगर शस्त्र रखे, लेकिन वाहन से वो नाता जोड़ करके प्रकृति के जीव मात्र से प्रेम का भी संदेश हमारे देवता देते हैं। मैं आज के इस अवसर पर हम सब मिलकर के एक अच्छे विचार के लिए यहाँ बैठे हैं। मैं कुंभ की नगरी से आता हूँ, सिंहस्थ की नगरी से आता हूँ। ऐसे में वैचारिक कुंभ के आधार पर हमारी आज की ये वैचारिक यात्रा भी अपने मुकाम तक पहुंचेगी, ये शुभकामना देते हुए
एक बार फिर मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपके माध्यम से ये बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी पहुंचे, राष्ट्रीय स्तर पे भी पहुंचे। राज्य सरकार को लेकर के इन सारे कामों में जो आप भूमिका दोगे, जन अभियान हमारा बहुत अच्छा काम कर रही है। नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी हमने सरकार के माध्यम से ये जो परंपरागत, यद्यपि मैं बोलूंगा तो बड़ा मुश्किल जाती सरकारी पद पे बोलना, लेकिन ये बात सही कि जब हमारी आजकल रिन्यूएबल एनर्जी का जमाना है तो इस बाकी चक्कर में क्यों पड़ना चाहिए। और ये बड़ा चुनौती का भी मुद्दा है, लेकिन इसको सरलता के आधार पर अभी अभी हमने अपने किसानों के लिए पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 30 लाख हमारे बिजली के कनेक्शन है जो रेगुलर है और 2 लाख टेम्परेरी कनेक्शन है। हमने निर्णय किया कि आने वाले कुछ सालों बाद 32 लाख कनेक्शन ये अब सूर्य आधारित ऊर्जा पे चले जाएंगे। सारा धनराशि जो लगेगी वो सब हम दे करके, ये जो कोयला आधारित ऊर्जा और कोयला के माध्यम से होने वाली प्रकृति की बहुत सारी चुनौतियों में हम सब जानते, सिंगरौली के अंदर अगर आज सिंगरौली के 10-20 साल पुराने चित्र देखो और आज देखो, बड़े बड़े पहाड़ बन गए। पहाड़ कैसे बन गए? वो राखड़ से तो बने, जहां हमारी बिजली के आधार पर जो कोयला जला जा करके एकदम से, और कई खेतों के अंदर बड़ा दर्द होता है कि क्या कौन सी दुनिया में पहुंच गए। मैं उज्जैन से आता हूं, जाने अनजाने कितना बड़ा अपराध हो जाता है। मास्टर प्लान के आधार पर नगर का नियोजन होता है और नियोजन के बलबूते पर हम अपनी बस्ती की व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन केवल जो बेसिक जरा सी बात छूट करके कितनी महंगी पड़ती है। हमारी छिपराज नदी के किनारे 1974 के पहले जब से हमारा उज्जैन रहता आया, मैं खुद उसका गवाह था कि छिपराजी में जाकर के स्नान करना, यहाँ तक कि मेरी खेती भी छिपराजी के किनारे थी, तो उस जल से हम अपना दिन की प्यास बुझाने का काम करते थे। लेकिन ये मास्टर प्लान की गलती से जो अपस्ट्रीम में प्लान बन गया और ये जो हमारी आधुनिक बस्तियों के जो सीवरेज के और बाकी जो कष्ट है, उसके कारण से हमारी छिपराजी पे पूरा एक संकट खड़ा हो गया। अब हमारे पास में छिपराजी को प्रवाह करने के लिए नर्मदा जी का जल लाना पड़ रहा है। अब नर्मदा जी का जल छिपराजी में छोड़े और छिपराजी से अपना काम चलाए, ये बड़ी ऐसी स्थिति बनी। मास्टर प्लान, अब ये केवल हम ये कई बार कहते नहीं, हमारी जागृति, आधुनिक विज्ञान, इन सब का लाभ लेना चाहिए, लेकिन लेने और देने की व्यवस्था में जो मूल भाव है वो पिंड के सोचने के अभाव के कारण से उसके कष्ट कैसे बढ़ते। मुझे इस बात का संतोष है, हमारी सरकार बनी और अभी हमने उसमें संशोधन कराया। हमने ये कहा कि भाई चलो कोई बात नहीं, आपने पीने का पानी नर्मदा जी का दे दिया, पूरे साल का दे दिया, लेकिन ये जो भावना है कि हर 12 साल में उज्जैन में जब बृहस्पति शिव राशि में प्रवेश करेंगे खगोलीय घटनाओं के आधार पर नक्षत्रीय व्यवस्था में, तो लोग, हमारे साधु संत सहित सभी लोग छिपरा में स्नान करने सिंहस्थ में आते हैं। अब ऐसे में वो सिंहस्थ में स्नान करने तो छिपरा जी में आते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो जल किसका है और नर्मदा जी का जल है, तो फिर उज्जैन आएंगे क्यों? तो फिर वो ओंकारेश्वर कर ले, महेश्वर कर ले, वो जो मूल भाव है वो तो समाप्त हो गया। इसका हल, मुझे इस बात का संतोष है, हमारी सरकार बनाने के बाद हमने हल निकाला है। हमने कहा कि ये जो छिपराजी का जल, क्योंकि छिपराजी के ऊपर कोई पहाड़, ग्लेशियर, हिमालय का नहीं है कि वो पानी पूरे साल वहां से आए, तो हमने कहा कोई बात नहीं, बरसाती नदी है, बरसात में जो पानी आता है तो बरसात के पानी का पूरा संग्रहण एक ऊपर तालाब में करेंगे और ग्रेविटी के माध्यम से पूरे साल छिपराजी में जल छिपराजी का आएगा और उसमें स्नान कराएंगे, क्योंकि हमारी भावना अभी है और इसके कारण से छिपरा नदी जीवंत होगी। उसके किनारे वृक्षारोपण और बाकी सारे काम करेंगे। ऐसे कई सारे प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन आज वास्तव में आप सब मनुष्यों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और समय की कमी के कारण पूरे मंच का स्वागत, पूरे मंच के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन करते रहो। आपका भी सबका अभिनंदन कर रहा हूं और इस विचार यात्रा में आपका जो भी मार्गदर्शन मिलेगा, हमारी सरकार अक्षरशः उस पर बढ़ने के लिए तैयार रहेगी। और मैं मान के चलता हूं, आप अगर ताली बजा के मेरे दिखाएंगे कि हाँ नाराज नहीं है, तो मैं जाता, नहीं तो मैं बैठ कर यहाँ समय देना चाहूंगा। मुझे लगता है आपने अनुमति दे दी। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।